सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। आज हम असुर निकंदन रमैणी का अर्थ और उसका भाव जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं रचना का कारण। सूक्ष्म वेद में जो भी ज्ञान की बातें बताई गई हैं उनके पीछे उसका कारण समझना जरूरी है कि ये क्यों कही गई, इसका भाव क्या था। असुर निकंदन रमैणी अर्थात असुरों का नाश करने वाली, यानी कि जो आपके दुर्गुण है या दुर्विकार हैं उन सभी विकारों का मर्दन करने वाली। असुर निकंदन रमैणी जो प्रकरण है ये अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला है, क्योंकि इसके अंदर सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक की बातों का संक्षेप में वर्णन है। इसमें सतगुरु जी ने शुद्ध ब्रह्म निराकार निर्विकार परमात्मा का वर्णन किया है। तीनों देवों ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि महात्मा साधु संत प्रहलाद नामदेव आदि भक्तों का वर्णन है। सर्वसाधारण लोगों की अर्थ सिद्धि के लिए सबका आह्वान किया गया है, अर्थात सबसे प्रार्थना की गई है। जो भूत प्रेत यक्ष 64 योगिन 52 वीर इनका भी आह्वान किया गया है। इसके पढ़ने से जो फल मिलता है उसका भी संक्षेप में इसी असुर निकंदन रमैणी में वर्णन किया गया है। इस असुर निकंदन रमैणी के अंदर कठिन से कठिन और सुगम से सुगम विषय हैं। इसमें बड़े बड़े इतिहास की कथाएं भी हैं। यदि उनको पूर्ण रूप से अगर उनको बताया जाए तो समय काफ़ी लग जाएगा, तो सूक्ष्म रूप में बहुत छोटे इसमें कथन में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, पूर्ण रूप से नहीं बताई हैं। तो अब सबसे पहले तो ये समझिए कि इसकी रचना क्यों हुई। तो असुर निकंदन की रचना, असुर निकंदन रमैणी की रचना सतगुरु जी ने मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार दिल्ली में की थी। मोहम्मद शाह रंगीला बड़ा ही अय्यास राजा था और उसी के शासन काल में आचार्य गरीबदास महाराज वो प्रकट हुए। कबीर साहब स्वयं गरीब रूप में आए और एक समय मोहम्मद शाह रंगीला के प्रति आग्रह करने पर मोहम्मद शाह रंगीला ने निवेदन किया तो आचार्य गरीबदास महाराज सतगुरु जी दिल्ली दरबार में पधारे थे। उसने अपने राज्य रक्षा के लिए आधीनता पूर्वक साहिब से प्रार्थना करी। तब सतगुरु जी ने उनको 3 शर्तें कही कि ये 3 शर्तें आप मान लो, तुम्हारा राज्य निष्कंटक हो जाएगा। फिर दिल्ली क्या, काबुल और कंधार तक वो सारा राज्य तुम्हारा ही हो सकता है। वो 3 शर्तें क्या थी कि जो भी ज़बरदस्ती युवतियाँ, सैकड़ों जो महिलाएं युवतियाँ स्त्रियाँ आपने रखी हुई हैं ज़बरदस्ती, उन सभी स्त्रियों को मुक्त कर दो, केवल 1 या 2 को छोड़कर जिनसे आप विवाह करना चाहते हो, बाकी सबको मुक्त कर दो। तो इसके लिए भी मोहम्मद शाह रंगीला तैयार हो गया। फिर दूसरी शर्त थी कि गौ हत्या बंद कर दो, और तीसरी शर्त थी कि अनाज के ऊपर लगा हुआ कर समाप्त कर दो। अब जब ये 3 शर्तें रखी, पहली शर्त पे वो तैयार हो गया, लेकिन बाकी की जो 2 शर्त थी, इन दोनों शर्तों पर मोहम्मद शाह रंगीला जो बादशाह था उस समय वो तैयार नहीं हुआ, क्योंकि काजी मुल्लाओं के दबाव के कारण। उन्होंने कहा नहीं, ये हम नहीं कर सकते हैं। उल्टे उन्होंने सतगुरु जी को और उनके शिष्यों को कैद करके और कारागार में डाल दिया। जब कारागार में डाला तो काजी मुल्लाओं के दुराग्रह के कारण उसका जो सर्वनाश हो गया, और उसी समय आवेश में आकर सतगुरु जी ने इस रमैणी की रचना करी। तो आइए अब जानते हैं कि असुर निकंदन रमैणी में क्या कहा है साहिब ने और उसका क्या अर्थ है। तो साहिब कहते हैं, सत्य पुरुष समर्थ ओंकारा अदली पुरुष कबीर हमारा। अर्थात जो सत्य पुरुष है वही सर्वसमर्थ है, वही ओंकार है और वही अदली पुरुष है। और वो कौन है? वो स्वयं कबीर साहिब ही हैं। उन्होंने कहा कि सर्वशक्तिमान और ओंकार स्वरूप शक्ति उसमें विद्यमान है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ओंकार है वो सत्य पुरुष है, नहीं, ओंकार सत्य पुरुष नहीं है। ओंकार को क्या बताया गया है? ओंकार है माया। जिस प्रकार
पेड़ की छाया पेड़ में ही होती है, पेड़ के बिना पेड़ की छाया नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो ओंकार है वो भी सत्य पुरुष से ही है। एक वाणी में और साहिब कहते हैं कि अवगत से ओम भया। ठीक है जी, इस प्रकार से वाणी में बार बार ये चीज़ें आएंगी, वो हम आगे प्रमाण देखते रहेंगे। अब ओंकार के भी दो स्वरूप हैं। वैदिक मत से जो ओम शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप माना गया है, जो वेद बताते हैं, और संत वाणी में इसको क्या कहा गया है? संत वाणी में इसको माया का स्वरूप माना गया है। अर्थात जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ, ये सब माया है। और वेद क्या कहते हैं? वैदिक मत में इसे क्या कहा कि ये शुद्ध ब्रह्म है। ठीक है जी। तो इसीलिए लोग, जो संत महापुरुष है, वो कहते हैं कि जो सतगुरु होते हैं, जो संत होते हैं, उनका ज्ञान इस वेद के ज्ञान से ये बहुत ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्योंकि वेद कौन बताता है? ब्रह्मा विष्णु महेश। और साहिब क्या कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय कहिए, इन पांचों पर पंच बनाया वाणी हमरी लहिए। कि ब्रह्मा विष्णु महेश माया और धर्मराय, धर्मराय अर्थात काल, इन काल ने और पांचों ने, इन्होंने मिलकर ये प्रपंच रचा हुआ है संसार का। तो जाहिर सी बात है, जब प्रपंच ही रच दिया तो वेद भी तो काल ने ही उत्पन्न करके समुद्र मंथन में डाले थे, जो समुद्र मंथन के समय ब्रह्मा जी को मिले। तो अब बताइए कि काल की बनाई हुई रचना में परमात्मा का वर्णन कैसे हो सकता है? और काल ने जीवों को भरमाने के लिए इस ओंकार को ही क्या बता दिया कि यही ब्रह्म है। आगे साहिब कहते हैं, आदि जुगादि दया के सागर, काल कर्म के मोचन आगर, दुख भंजन दरवेश दयाला, असुर निकंदन कर पैमाला। कि हे साहिब, आप जुग जुगादि से, अनादिकाल से ही दया के समुद्र हैं। आप काल और संचित कर्मों का नाश करने वालों के उनमें अग्रणी हैं, यानी सबसे आगे हो। आप ही केवल काल के जाल का नाश कर सकते हो। फिर क्या कहा? दुख भंजन दरवेश दयाला, दुखों को नाश करने वाले, दरवेशों पर दया करने वाले, असुर निकंदन कर पैमाला, और प्रभु आप ही असुरों का नाश करो। ठीक है जी। फिर क्या कहते हैं? आब खाक पावक और पौना, गगन शून्य दरियाई गौना। कि आब, खाक, पावक और पौना, और आगे क्या बताया? गगन। तो ये पंच तत्व की बात बताई है यहाँ पे कि सृष्टि की उत्पत्ति के कारण कौन से कारण हैं? 5 तत्व। उनका वर्णन साहिब यहाँ कर रहे हैं कि आब अर्थात जल, खाक अर्थात पृथ्वी, पावक अर्थात अग्नि, पौना अर्थात वायु, और गगन यानी कि आकाश, शून्य। बोले इसका फैलाव समुद्र की भांति है और दोने की तरह यह गोलाकार है। आपने दोना देखा होगा, दोने में शादी विवाह होती है तो सब्जी डाली जाती थी। पहले पत्तल के आते थे, आजकल भी आते हैं, आजकल कागज़ के दोने आते हैं, तो वो आपने देखा होगा। बोले इसी तरह गोलाकार है ये सब कुछ, जो ये संसार बनाया है, बोले गोलाकार, दोने की तरह। वहाँ 5 तत्वों के कथन का तात्पर्य उनके अभिमानी देवों को बुलाने का है। ये सभी जो 5 तत्व हैं, ये किस किस के जो संकेत हैं, किसको दिया गया? जो 5 इनके अग्निदेव हो गए, पवन देव हो गए, बोले इनके देवताओं को बुलाने के लिए कहा। फिर क्या कहा? धर्मराय दरबानी चेरा, सुर असुरों का करे निबेरा। कि धर्मराय उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दरबारी आज्ञाकारी दास है। अब ये धर्मराय किसको कहा? काल को। और काल को क्या बताया? कि ये आज्ञाकारी दास है उस परमेश्वर का, परमात्मा का। ये खुद काल भगवान नहीं है, ये भगवान का दास है। और क्या कहा? कि वो देवताओं, राक्षसों और सृष्टि के सभी प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों का भुगतान करते हैं। कि किसने अच्छे कर्म किए, किसने बुरे किए, उन सभी का भुगतान ये सब करने का काम काल करता है। काल उसी हिसाब से इनको सबको, चित्रगुप्त को इन्होंने रखा हुआ है कि भाई तुम लिखो इनका लेखा जोखा और इन सबको भेजो। अब आगे साहिब क्या कहते हैं? कि सत्य का राज धर्मराय करही,
अपना किया सबय दंड भरही। धर्मराज जी को क्या कहा कि सत्य और न्याय का शासन करने वाला कहते हैं कि काल सत्य और न्याय का शासन करता है। सत्य का शासन, और वो भी काल। बिल्कुल, काल कभी भी झूठ का शासन नहीं कर सकता, वो पक्षपात नहीं कर सकता, वो केवल और केवल सत्य का शासन करेगा। यदि आप सच्ची भक्ति करते हो तो काल कभी आपके रास्ते में नहीं आएगा, और यदि आप झूठी भक्ति करते हो तो काल आपको छोड़ेगा नहीं। आप कितना ही तमाशा कर लो, कुछ भी कर लो, कितने हाथ पैर पकड़ लो, काल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो केवल सत्य का राज करता है और न्याय करता है। जैसा कोई कर्म करेगा उसको वैसा ही फल काल देता है, इसीलिए उसे धर्मराय या धर्मराज कहते हैं। और धर्मराज जी अपनी तरफ से किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते। पुण्यकर्मियों के जो स्वर्गादिक सुख देते हैं उनको, और जो दुष्कर्म करते हैं उनको कठिन से कठिन दंड दिया जाता है। फिर आगे 7वीं साखी में साहिब कहते हैं, शंकर शेषरु ब्रह्मा विष्णुम नारद सारद जाउर रसनम, कि भगवान शंकर, शेषनाग जी एवं ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान उस साधक के हृदय में निवास करें, एवं शारदा, शेष और जो नारद जी की वाणी में निवास करने वाले भगवान, क्योंकि वे तीनों ही हर समय हृदय में भगवान का ध्यान करते रहते हैं। चाहे सरस्वती हो, चाहे शेष जी हो, चाहे नारद जी हों, ये हमेशा जो है ये भगवान का नाम सुमरन करते रहते हैं। नारद जी भी नारायण नारायण करते रहेंगे, तो ये उन्हीं का नाम उच्चारण करते हैं। तो जो व्यक्ति गुरुमुख है, ठीक है, और इस रमैणी का जो अनुष्ठान करते हैं, उनके हृदय के ये पांचों ही, ये जितने भी अभी बताए ना देवी देवता, बोले ये सभी उसके हृदय में निवास करते हैं। और शारदा जी अर्थात सरस्वती माता, उनका निवास किसमें है? वाणी में है। गोरज और गणेश गोसाई कारज सकल सिद्ध होए जाहि, कि जो गिरिजा है यानी गौरी, और गणेश जो गिरजा है, गिरजा को गिरजा क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो गिरिराज हिमालय पर्वत जो थे, बोले उनके यहाँ उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उनको पर्वतराज के पास उत्पन्न हुई तो पार्वती भी कहा गया। ठीक है जी। और गिरी माने पर्वत, तो इसीलिए भी उनका नाम गिरिजा है। तो इसीलिए कहते हैं साहेब कि जो पार्वती जी और गणेश स्वामी, ये दोनों हमारे सब कार्यों को सिद्ध करें। यहाँ साहिब किसी से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई तुम ये करो, ठीक है, उन सभी को याद करके कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हारा ये काम है, कि भाई तुम सभी के जो हमारे कार्य हैं उन सभी को सिद्ध करो। अर्थात जो उनका स्मरण करता है उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो गणेश जी का तो प्रथम मूल चक्र है, जैसे ही मूल चक्र आपका सिद्ध होता है तो आपको जितनी रिद्धि सिद्धियां हैं वो मिल जाती हैं। फिर आगे कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंभु शेषा तीनों देव दयाल हमेशा, कि ब्रह्मा विष्णु और शेष शंभु ये सभी जो हैं ये हमेशा भक्तों पर दया करो। सावित्री और लक्ष्मी गोरा त्यों देवा सिर कर है चोरा, कि सावित्री, तो यहाँ पे क्या बताया? सावित्री और लक्ष्मी गोरा त्यों देवा कौन है? सिर कर है चोरा। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हो गए, सावित्री लक्ष्मी और गोरा ये इनकी पत्नियां हो गई, कि ये तीनों जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के सिर पर चवर करती हैं हमेशा। ठीक है जी। फिर क्या बताया? 5 तत्व आरंभन कीना तीन गुणन मद शाखा झीना। अब देखो यहाँ से सृष्टि रचना की बात हो रही है। अभी तक तो बता दिया सारा, पहले वेद के बारे में बताया, उसके बाद क्या बताया कि जो मनुष्य शरीर है उसमें कौन कौन देवता निवास करते हैं, फिर बताया कि सिद्धि कौन देगा। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें डिसाइड हो गई तो उसके बाद फिर यहाँ से शुरू की जाती है सृष्टि रचना। क्या? कि 5 तत्व आरंभन कीना तीन गुणन मद शाखा झीना, कि सृष्टि की रचना में 5 तत्व, जो अग्नि पृथ्वी ये सब 5 तत्व हैं, 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ठीक है जी, और तीनों गुणों से
जो छोटी छोटी शाखाएं निकली, अर्थात 25 प्रकृतियाँ, हर एक गुण के 5 प्रकृति हैं, तो 5 गुणों की 25 प्रकृतियाँ आपस में मिलकर ये इस प्रकार से 25 प्रकृतियाँ होती हैं और इस प्रकार से सृष्टि की रचना होती है। ये 25 प्रकृतियाँ अगर आप देखोगे तो क्या है? अस्थि, रक्त, आलस्य, ठीक है, मांस, वीर, कांति, नाड़ी, मूत्र, सुधा, त्वचा, श्वेत या फिर पसीना कहिए, प्यास, दौड़ना, कंठ, उदर, ठीक है, उठना, चलना, सिकोड़ना, ये सब वायु के हैं, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों के अलग अलग हैं, सब की प्रकृतियाँ अलग अलग हैं। साहिब कहते हैं कि सत्य पुरुष से ओंकारा। मुझे पता है कुछ दिन के बाद आप, या कुछ दिन के बाद क्या, अभी इसी वीडियो के कमेंट में आप पूछेंगे कि 25 प्रकृतियाँ और बता दीजिए, तो आपको हम पहले ही बता देते हैं ताकि उसके लिए दोबारा से वीडियो ना बनानी पड़े। सबसे पहले समझिए, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृतियाँ कौन कौन सी होंगी? वो हैं अस्थि, मांस, नाड़ी, त्वचा और रोम। इसके बाद जो जल तत्व है, जल तत्व की 5 प्रकृतियाँ होंगी, रक्त, वीर्य, मूत्र, पसीना, श्वेत, ठीक है जी। सार, तो सार कह रहा हूँ, लार, ठीक है जी, वो बार बार सार शब्द वाला सार याद आ जाता है, तो लार, ठीक है जी, जो लार हमारी टपकती है जीभ से, तो ये हो गए जल तत्व के। फिर आता है कौन सा? कि अपना अग्नि, अग्नि को ही तेज भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्या है उसका? उसका है आलस्य, कांति, क्षुधा, प्यास और निद्रा, ये अग्नि तत्व के हो गए। फिर आ गया वायु। वायु का मतलब कि संकोच करना, यानी कि सिकुड़ना, ठीक है। और उसके बाद क्या है? चलना, उठना, दौड़ना और फैलना। ये पांचों जो तत्व हैं, ये पांचों तत्व वायु से हैं। इसके बाद फिर आता है आकाश। अब आकाश को ध्यान से समझिए, क्योंकि आकाश तत्व, इसी से विवेक पैदा होता है। तो इसीलिए क्या कहा गया सबसे पहले कि पहला तत्व क्या है? कटी आकाश, फिर उदर आकाश, उसके बाद हृदय आकाश, कंठ आकाश और सिर आकाश। यानी जहाँ भी आपको खाली जगह, आपका गला है, गले में ये पाइप गई हुई है, ये नली जो है खाने की, ये खुली है ना, खाली है ना, उस खाली नली के अंदर जो है वो भी आकाश है। आपके पेट में जो खाली जगह है उसे कहते हैं उदर आकाश, हृदय को हृदय आकाश। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के ये आकाश बताए गए, ये 5 तत्व आकाश के हैं। तो इस प्रकार से साहिब ने इन 25 प्रकृतियों का वर्णन किया। फिर साहिब कहते हैं आगे अगली साखी में कि सत्य पुरुष से ओंकारा। ध्यान से समझिए, अब अभी थोड़ी देर पहले आया था, जो पहली ही साखी थी उसमें क्या था? सत्य पुरुष समरथ ओंकारा, अदली पुरुष कबीर हमारा। अब क्या कहते हैं? सत्य पुरुष से ओंकारा, अवगत रूप रचे गए नारा, कि जो सत्य पुरुष परमात्मा है उससे ओंकार स्वरूप माया उत्पन्न हुई। सत्य पुरुष से ओंकारा, से ओंकारा, क्या आया बीच में शब्द? से, यानी सत्य पुरुष से ओंकार की उत्पत्ति हुई है, ठीक है जी। अवगत रूप रचे गए नारा, और उस माया ने पृथ्वी को स्थिर करने के लिए गैनारा अर्थात पर्वतों की रचना करी, अनेकों अनेक चीज़ों की फिर रचना की हुई है। फिर क्या कहा कि कच्छ मच्छ कूरम्ब और धोला, सृजनहार पुरुष है मौला। फिर कच्छ, मच्छ, कुरम्ब, कुरम्ब अर्थात कूर्म, और धौल, धौल माने बैल, जिसके सींग पर क्या कहा कि पृथ्वी खड़ी हुई है। अब ये पृथ्वी कैसे खड़ी है, कहाँ पर खड़ी है, ये सब बाहर की रचना नहीं, ये बैल आपके अंदर की रचना बताई गई है। ये बताया गया है पाताल लोक। पाताल लोक में ये कंच, मंच, कुरम्ब, धौल, कूर्म, ये सब हैं, ठीक है जी। शेष, शेष भी वही है, और उसके ऊपर फिर
जो बैल है, साहिब कहते हैं कूर्म ऊपर शेष है, शेष शीस पर धोल, और धोल धरतरी ले रहा परिज्ञान की रोल। कि भाई कूर्म के ऊपर शेष है। अच्छा, जो कूर्म है उस कछुए के ऊपर क्या है कि शेष है। शेष के ऊपर क्या है, बोले बैल है। बैल के ऊपर क्या है, बोले उसकी सींग पे पृथ्वी है। अब वो दिखता है क्या बैल कहीं, वो कुछ नहीं दिखता। साहिब कहते हैं वो कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन ये सब कुछ जो भी चल रहा है बोले इस प्रकार से ही है। और जिस सींग के ऊपर पृथ्वी खड़ी है उस सींग की बात कर रहे हैं कि इन सब की रचने करने वाला कौन है, मौला, अर्थात वो परमात्मा पुरुष ही है इन सब की रचना करने वाला। लख 84 साज बनाया, भगली गर को भगल उपाया। आप लोगों में से कईयों को अभी भी संदेह हो रहा होगा, तो आपको थोड़ा संदेह दूर कर देते हैं कि जिस प्रकार आपके शरीर के अंदर ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपका मन है, हृदय में आप शिव जी हैं, फिर विष्णु जी हैं, और नीचे आओगे ब्रह्मा है, उनके नीचे कौन है, फिर गणेश है। अब गणेश का जो स्थान है, जो मूल स्थान है, वही आपका आधार है और वहीं पर है पृथ्वी। ये उस पृथ्वी की बात हो रही है। उस पृथ्वी के नीचे जो आपका आधार है, आप बैठते हो, जमीन पर बैठते हो तो कहते हैं ना कि पृथ्वी पर बैठ गया, धरती पर बैठ गया। आप बैठ जाओ चाहे मखमल के गद्दे पे, लेकिन आपके जो नितंब हैं, जो कुल्हे हैं, वो पृथ्वी है। और उसके नीचे का जो हिस्सा हो गया वो क्या कहलाता है, वो है पाताल लोक, जहाँ पर मल मूत्र आदि ये सब निकलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को इस प्रकार समझिए। जो आपके पैर हैं, ठीक है जी, ये सारी चीज़ नीचे का जो हिस्सा है ये शूद्र हिस्सा माना जाता है। इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये पाताल लोक है। और इस पाताल लोक में ही कौन है, वो बैल भी है। जैसे ऊपर है ना ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे नीचे जो हैं, नीचे हैं आपके कच्छ मच्छ कुरम्ब, ठीक, और धौल शेष, ये पांचों नीचे हैं। आपने शायद देखा होगा 21 ब्रह्मांड की रचना, 7 ऊपर के, 7 बीच के और 7 नीचे के, या 14 भुवन कह लीजिए, वो सब इन्हीं में ही बटे हुए हैं। फिर साहिब कहते हैं लख 84 साज बनाया, भगली घर को भगल उपाया। कि 84 लाख योनियों को बनाने के लिए उपयुक्त जो साज, ये जितनी सामग्री है ना, ये अभी जो 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, और ये कच्छ मच्छ कुरम्ब धौल शेष, ये सभी जो हैं ये सभी साज हैं। ये माया जो है ये भी साज है, ये औजार हैं सब। इन्हीं के माध्यम से इस सारी सृष्टि की रचना करी। और उस भगलीगर, अर्थात भगलीगर कौन होता है, तमाशा करने वाला। तमाशा करने वाला, खेल दिखाने वाला, खेल दिखाता है ना, पहले अपना खेल रचेगा, फिर वो खेल आपको दिखाएगा और फिर अपना सारा खेल समेट के चल देगा। तो वो खेल दिखाने वाला कौन है, वो परमात्मा, यानी कि सृष्टि का रचने वाला खिलाड़ी वो परमात्मा ने ही ये सारा खेल उत्पन्न किया है। ठीक है जी। और इस खेल में क्या होता है कि उपजय बिन से आवे जाहे, मूल बीज को संसा ना है। कि सृष्टि उत्पन्न होती रहती है और नाश होती रहती है, एवं आना जाना बना रहता है। फिर जैसे गोल पहिया होता है, गोल पहिए के समान जो ये सृष्टि का चक्र है ये चलता रहता है। इससे जो मूल बीज है, जो माया है, उसको कोई संदेह या डर या हानि नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो माया ही, घटने बढ़ने वाली सब कुछ क्या है, माया है। और जो सृष्टि का कर्ता है वो एकदम शुद्ध ब्रह्म है, वो ना कहीं आता है ना जाता है, वो सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि किसी को संदेह है तो आपको उसका भी भेद बता देते हैं। जैसे आप सपना देखते हो, सपना देखते हो तो उस सपने के अंदर भी आप होते हो, और उस सपने को चलाने वाले, पैदा करने वाले, और उसको आखिरी में समेटने वाले, उस सपने के सारे खेल को समेटने वाले आप स्वयं ही होते हो। आपके अलावा कोई दूसरा आपके दिमाग में नहीं घुस जाता कोई और नहीं आके आपको कुछ बताता।
तो साहिब यही कह रहे हैं कि भाई वो सब कुछ आप ही हो, आपसे अलग कुछ नहीं। अर्थात इस सृष्टि की रचना करने वाला वो परमात्मा ही है, वो शुद्ध ब्रह्म ही है। जिस प्रकार आप तो अपनी चारपाई पे लेटे रहते हो, आप सपने के अंदर तो नहीं जाते हो, वास्तव में तो आप चारपाई पे ही हो। ठीक इसी प्रकार से वो परमात्मा भी इस सारे संसार से अलग रहता है। उसने उत्पन्न किया है ये खेल, लेकिन ना वो कहीं आता है ना जाता है, जैसे आप सपने में आते जाते नहीं हो। ठीक इसी प्रकार से सपने की भांति ही ये सारा संसार भी है, इसमें कोई संदेह नहीं समझना चाहिए। इसके बाद आगे जो है वो अगले भाग में हम जानेंगे। असुर निकंदन रमैनी थोड़ी लंबी है, तो इसमें जो भाव है वो समझना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से सृष्टि रचना यहाँ बताई जा रही है। उस भेद को समझिए, खाली ये मत समझ लेना कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने भले जी ये बना दिया वो बना दिया, ना, उसके भेद को समझो कि सृष्टि रचना बनी कैसे है, तो आपके मन के संशय दूर हो जाएंगे। जिस दिन ये समझ में आ गया ना कि सृष्टि रचना बनाने वाला जो परमात्मा है, उसने इसे बनाया कैसे है। औजार तो कुछ था नहीं, कहीं भी कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि शुरू में तो सिर्फ परमात्मा था, फिर बनाया कैसे। ये जब भेद समझ में आ जाएगा, जो कि मैं बार बार आपको ये समझाता हूं कि अपने सपने के माध्यम से समझो। आप बिना किसी औजार के ही पूरा सपना बना लेते हो, उसमें विचरण भी करते हो, बाहर होते हुए भी आपका सपने से कोई लेना देना नहीं होता, आपकी मर्जी से नहीं आप सपना वो करते बनाते, लेकिन फिर भी सपना चलता है, आप उसका अनुभव भी करते हो। इसी प्रकार परमात्मा ने भी इस सारे संसार के खेल को रचा है। इस जो गूढ़ चीज है इसको समझो, ये समझ जाओगे तो बात बन जाएगी। नहीं तो सृष्टि रचना तो दुनिया बताती घूम रही है, कोई किसी तरह बताएगी, कोई किसी तरह, लेकिन उस सृष्टि रचना के जब तक भेद को नहीं जानोगे तब तक कोई फायदा नहीं। कितना ही नाम जाप कर लो, कितना ही सृष्टि रचना सुन लो, कबीर साहिब ने जो सृष्टि रचना बताई थी उसका भेद लोगों ने नहीं जाना। लोगों ने सिर्फ कहानी को जाना कि हाँ जी उनके 16 पुत्र हो गए, काल ने ये कर दिया, काल ने माया को खा लिया, फिर उनने ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा कर दिए, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, और ये सारी सृष्टि में बोले हमें फंसा दिया। बोले जी हमें ब्रह्मा विष्णु महेश ने फंसा रखा है। अरे भाई तुम्हें फंसा रखा है, फंसे कैसे? ब्रह्मा विष्णु महेश ने फंसा दिया, लेकिन फंसे कैसे? साहिब ने अभी एक वाणी आपको मैंने सुनाई ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय कहिए, इन पांचों परपंच बनाया वाणी हमरी लहिए। गरीबदास महाराज कहते हैं कि भाई हमारे इस वचन को सत्य मानो कि ब्रह्मा विष्णु महेश माया और काल इन पांचों ने मिलकर आपको जो है फंसा दिया प्रपंच बना के। लेकिन वो प्रपंच कैसे बना, आप फंसे कैसे हो उसमें? जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा ना कि हम फंसे कैसे, तब तक आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। ठीक है जी, नामदान आपको उसी के लिए दिया जाता है कि आपको निकलने का रास्ता मिल जाए, और जैसे ही निकलने का रास्ता मिलेगा सार शब्द प्रकट हो जाएगा। और जब सार शब्द प्रकट हो गया, सार शब्द आप समझ लीजिए कि आपकी मंजिल दिख गई आपको। सार शब्द प्रकट होना मतलब आपको मंजिल दिख गई, और जैसे ही मंजिल दिख गई मतलब आप अभी पहुंचे नहीं हो, मंजिल दिखी है। जैसे ही दिख जाती है आपका हौसला बढ़ जाता, आप दौड़ के फिर अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो। यही चीज है। तो जब तक भेद को समझेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं, और भेद को कोई सच्चा ज्ञानी गुरु ही समझा सकता है। हर कोई इस भेद को आपको समझाएगा नहीं। बाकी अपना व्यापार चलाने के लिए तो खैर दुनिया लगी हुई है, उसकी क्या बात करनी। ठीक है जी, चलिए, गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे और नाम सुमरन करते रहिए। सत साहिब।